एक खुशहाल और लंबा चलने वाला रिश्ता बनाना ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, ये तो एक खूबसूरत इमारत बनाने जैसा है जिसे हर रोज बहुत ध्यान से एक एक ईंट लगाकर तैयार किया जाता है। तो चलिए आज हम उन 12 मजबूत स्तंभों की बात करते हैं जिन पर एक कामयाब रिश्ते की इमारत टिकी होती है। तो आखिर वो राज है क्या? कैसे कुछ रिश्ते वक्त के साथ और ज्यादा गहरे और मजबूत होते चले जाते हैं? देखिए, इसका जवाब ना किस्मत में नहीं बल्कि 12 बहुत ही सिंपल और असरदार उसूलों में छिपा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला है रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जिसे हम कहेंगे रस्मों की शक्ति। दूसरा है बातचीत का सही तरीका, यानी संवाद का कोड। और तीसरा एक दूसरे के लिए इज्जत, मतलब सम्मान की नींव। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखिए, मजबूत रिश्ते ना किसी एक जादुई पल से नहीं बनते, वो तो रोज की छोटी छोटी प्यार भरी आदतों से बनते हैं। ये वही पल होते हैं जो बिना कुछ कहे ये बता देते हैं तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इसमें 3 बहुत खास स्तंभ आते हैं। पहला, घर से निकलने से पहले एक दूसरे को गले लगाना। जरा सोचिए, दिन की शुरुआत में मिला बस एक हग पूरे दिन के स्ट्रेस से लड़ने की कितनी ताकत दे सकता है। दूसरा, साथ में खाना और सोना, मतलब टीवी बंद करके एक दूसरे से दिन भर की बातें करना। और तीसरा, वीकेंड्स को एक दूसरे के लिए बचाकर रखना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इन आदतों के लिए ना कोई बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। जैसा कि ये स्लाइड कहती है, कभी कभी बस हाथ में हाथ डालकर पार्क में टहलना ही काफी होता है। यहां मकसद कोई महंगा तोहफा देना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को अपना कीमती वक्त देना है। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, संवाद यानी कम्युनिकेशन। किसी भी रिश्ते की असली परख तो तब होती है जब 2 लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और एक दूसरे को कैसे सुनते हैं। यहां पर संवाद के 4 पिलर्स हैं। पहला, एक दूसरे से कोई राज ना रखना। दूसरा, बहस के बीच में उठ के चले मत जाना, क्योंकि इससे बात सुलझती नहीं बल्कि और ज्यादा उलझ जाती है। तीसरा है प्यार से बहस करना सीखना। और चौथा, हमेशा ईमानदार रहना, तब भी जब सच बोलना थोड़ा मुश्किल लगे। यहां एक बहुत बड़ा फर्क है, सिर्फ सुनना और दिल से सुनना। जरा सोचिए, आपका पार्टनर कुछ जरूरी बता रहा है और आपका ध्यान फोन में है और आप बस हाँ कर रहे हैं। यह है सिर्फ सुनना। दिल से सुनने का मतलब है फोन को साइड में रखकर, उनकी आंखों में देखकर उनकी बात को महसूस करना। ये स्लाइड उसी बात को और पुख्ता करती है। बहस को खत्म करने के लिए ये कह देना कि भाई तुम ही सही हो, ये ऊपर से तो शांति ले आता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक शिकायत छोड़ जाता है। इससे कई बेहतर है कि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए। तो फिर सवाल ये है कि प्यार से बहस करें कैसे? इसका राज इस स्लाइड में है। शांति से बात करें और बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। असल में हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। बस इसी एक आदत को तो बदलना है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर, जो इन सबसे ऊपर है, सम्मान। ये वो नींव है जिसके बिना प्यार का घर टिक ही नहीं सकता। ये असल में एक सोच है, एक नजरिया है जो रिश्ते को जमीन से जोड़े रखता है। इसका पहला स्तंभ है अतीत को पकड़कर न बैठना। पुरानी गलतियों को बार बार दोहराना ठीक वैसा ही है जैसे आप गाड़ी तो आगे चलाना चाहते हैं पर देख सिर्फ पीछे वाले शीशे में रहे हैं। जाहिर है इससे एक्सीडेंट ही होगा। आगे बढ़ने के लिए सामने देखना बहुत जरूरी है। इसे ना रिश्ते का एक इमोशनल बैंक अकाउंट समझिए। जब आप अच्छी यादों को संजोते हैं तो आप उस अकाउंट में प्यार जमा कर रहे होते हैं, और जब आप पुरानी बातों को माफ करते हैं तो आप शिकायतों का कर्ज चुका रहे होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अकाउंट में जमा पूंजी हमेशा ज्यादा हो। अगला स्तंभ है सत्यनिष्ठा, यानी अपनी बात का पक्का होना। और इसका मतलब सिर्फ बड़े बड़े वादे निभाना नहीं है। अगर आपने कहा है कि आप घर आते हुए सब्जी ले आएंगे तो उसे याद रखना, ये भी सत्यनिष्ठा है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से भरोसा बनता है। और आखिरी स्तंभ ये याद रखना है कि सच्चा प्यार बहुत कीमती और दुर्लभ है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सड़क पर चलते फिरते मिल जाती है। जब हम इस बात को सच में समझते हैं तो हम अपने रिश्ते को और अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देते हैं। तो हमने इन सभी स्तंभों को अलग अलग तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर आपकी प्रेम कहानी को कैसे मजबूत और खूबसूरत बना सकते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो एक मजबूत रिश्ते के लिए बस 3 चीजें चाहिए। रोज की छोटी छोटी प्यार भरी आदतें, एक दूसरे से खुलकर और ईमानदारी से बात करने का हुनर, और एक ऐसी गहरी इज्जत जो किसी भी हाल में कम ना हो। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक टूल बॉक्स की तरह है। हर रिश्ता अपने आप में अलग होता है, इसलिए इन उपकरणों का इस्तेमाल अपनी अनोखी प्रेम कहानी को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इन 12 स्तंभों में से वो कौन सा एक स्तंभ है जिस पर आज से ही, भले ही एक छोटा सा कदम लेकर, अपने रिश्ते में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।